आप में से कई सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार ये वैशाली कहाँ चली गई है और वैशाली इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं डाल रही है, उसे क्या हुआ है। ना वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ना वो यूट्यूब पे एक्टिव है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली मैंने ये 5-6 महीने में क्या किया है और मेरे साथ में क्या हुआ है। तो अगर आपको ये जानना है, ये वीडियो टेक्निकल तो नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ज़रूर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आज बताऊंगी कि जब आप थोड़ा सा टाइम लेते हो ना अपने लिए, तो आप क्या क्या उसमें कर सकते हो और आपकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है अगर आप किसी चीज़ या फिर जो भी आपका एडिक्शन है उससे थोड़ा सा दूर चले जाते हो और आपके पास में थोड़ा सा टाइम बचता है, तो आप उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और उसके अलावा उसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकल वीडियो होने वाली है, तो इसीलिए बने रहे मेरे वीडियो में एंड तक। इससे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे बोलना ही है तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आई एम श्योर एंड आई प्रॉमिस कि अब मैं काफी ज्यादा कंटिन्यूस हो जाऊंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं लंबा सा ब्रेक काट के आ रही हूँ, तो अब आपको जरूर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली ये 6 महीने मैंने क्या किया था और मेरे साथ में क्या हुआ था और क्या क्या चीजें मेरे साथ में लाइफ में आई है। तो दोस्तों देखो, पहली चीज ये होती है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज से ब्रेक लेता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसने इंटरेस्ट खो दिया है या फिर उसे अब वो चीजें करना अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी हम लोगों को ब्रेक लेना रहता है, किस लिए ब्रेक लेना इसीलिए नेसेसरी होता है कि आपको क्या अपनी लाइफ में करना है, आपको एक मोटिव पता होना चाहिए अपनी लाइफ का। क्योंकि बहुत सारे टाइम हम लोगों को ये होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे खुद से, कौन सी ऐसी चीज है आपकी लाइफ में जो आपको उस गोल तक रीच करने में प्रॉब्लम देने वाली है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी आप करे जा रहे हो। तो ये सब चीजों को फिगर आउट करने के लिए ना टाइम की बहुत ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात ऐसी हो रही थी कि मैं कंटिन्यूसली जॉब भी कर रही थी और जैसे जैसे मेरी जॉब में मेरी जो पैकेज है या फिर जो मेरा इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा अगर बढ़ना चालू हुआ या मेरा प्रमोशन हुआ, तो मेरे ऊपर बहुत सारी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। अब उन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में समवेयर डाउन द लाइन मुझे ये लग रहा था कि क्या यूट्यूब को भी मुझे पैरेलली टाइम देना चाहिए या फिर इसमें भी मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस, जब भी आप लोगों को अपना गोल रीच करना हो ना, सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में करना क्या है। तो उसको फिगर आउट करने के बाद में 3 चीजें ऐसी होती है कि जो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने गोल पे जल्दी पहुंच सको, साथ ही में बिना डिस्ट्रैक्शन के आप अपने गोल पे रीच करो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कंपाइल किए हुए हैं, आप लोगों के लिए भी ये चीज हेल्पफुल होने वाली है। तो पहली चीज है, आपको सबसे पहले अपनी हैबिट्स में सुधार लाना पड़ेगा। ओके, हैबिट्स एक ऐसी चीज होती है ना कि अगर आपने अपनी हैबिट्स पे काम कर लिया है तो मोर और लेस आधी से ज्यादा चीजें तो ना आप वैसे ही अचीव कर लोगे। हैबिट्स में कई सारी चीजें होती है कि जिसको आपको अपने डे टू डे नेचर में इन्वॉल्व करना चाहिए। सो पहली चीज मैं आपको बोलूंगी कि जल्दी उठने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, आपका दिन लंबा होता है, उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हो और आप ऐसे प्रोडक्टिव टाइम में काम करोगे ना जिस टाइम पे आधी दुनिया सो रही होती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज जो मैं आपको बोलूंगी वो है मेडिटेट करना। मेडिटेशन से भी आपको एक बहुत ज्यादा अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है और आप कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में एक फोकस मिल जाता है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा, मतलब मैं अगर अपने बारे में बात करूं, मेरा जो दिमाग है ना वो बहुत ज्यादा वॉन्डर करता है, मतलब मैं एक जगह बिल्कुल भी मेरा फोकस नहीं होता है। तो यहाँ पर मेडिटेशन ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, जिसके थ्रू मुझे टाइम मिला है, मुझे थोड़ा सा अपनी जिंदगी में ठहराव मिला है, वो सिर्फ मेडिटेशन के कारण हुआ है। दोस्तों तीसरी चीज जो मैं आपको बोलूंगी कि आपको इंक्लूड करना चाहिए अपनी लाइफ में, वो है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज तो वैसे आप में से कई सारे लोग होंगे जो लोग करते भी होंगे, लेकिन नॉर्मल वर्कआउट भी अगर आप करते हो ना एक दिन में, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा।
चौथी चीज दोस्तों मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों को अपनी जिंदगी में ना कुछ ऐसी बुक्स को रीड करना चाहिए जो आपकी जो थिंकिंग पैटर्न होता है ना उसके ऊपर सीधे काम करे। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज को सोचते हो कि आपको ये करना है तो उसके लिए आपको माइंडसेट की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। एक वैसा माइंडसेट आपको सिर्फ वैसे नॉलेजेबल लोग ही दे सकते हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि बुक्स सबसे अच्छा मीडियम है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बुक्स रीड करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं रीड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक जगह पे नहीं बैठ के कुछ भी काम कर सकती हूँ, तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे टाइम लगता है। सो दैट्स द रीजन, उसके लिए मैंने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है जो कि है ऑडियो बुक। तो यहाँ पे लिसनिंग की भी आपकी जो पावर होती है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर मैं ऑडियो बुक भी मैंने सुनना चालू कर दिया है, वही जो आप रीड करोगे वो आप सुन लो। तो यहाँ पर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, जैसे कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो उसके साथ आप ऑडियो बुक सुन रहे हो तो आपके दो चीजें एक साथ हो रही है, तो आपका टाइम सेव हो रहा है और आपके पास में ये बहाना भी नहीं है कि मेरे पास में टाइम नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर ऑडियो बुक्स को अपनी हैबिट में जरूर लाओ। और अगर आपको लिंक चाहिए ना सबसे अच्छी अच्छी ऑडियो बुक्स कौन सी है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ कि जो बेस्ट ऑडियो बुक्स है जो मैंने पढ़ी है, तो आप लोग भी वो परचेज करके अमेजोन से पढ़ सकते हो। और आई थिंक अमेजोन अभी फ्री ट्रायल ही दे रहा है तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हो। तो फिर यार सब कुछ फ्री में ही तो है, तो ले भी सकते हो आप लोग। सेकेंड चीज जो मुझे लगती है वो है आपकी जिंदगी में आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि दोस्तों स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज होती है कि कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत सारे केओस चलते रहते हैं, हम लोगों को नहीं आंसर मिलता है बहुत सारी चीजों का, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको कई सारे आंसर्स तो ना खुद ब खुद ही मिल जाते हैं। सिंस आई एम हिंदू तो इसीलिए मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया है। अभी मैंने पूरी कंप्लीट तो नहीं करी है लेकिन स्टिल आई एम रीडिंग दैट एंड वन डे आई विल जस्ट फिनिश इट, बट लेकिन मैंने स्टार्ट किया है तो आप भी अपनी लाइफ में ये इंक्लूड कर सकते हैं। अब दूसरी चीज जिस पे मैंने काफी सारा काम किया है वो है साइड हसल पे। अब मैं आपको बताऊं साइड हसल क्या होती है। जब भी आप अगर आप कोई भी 9 to 5 जॉब में हो तो आप वहां पर काम करते हो, राइट, लेकिन आप किसी कंपनी के अंडर काम करते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके हमेशा 3 या 4 इनकम स्ट्रीम्स तो होने चाहिए। उसके लिए आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना काफ़ी सारा टाइम रिसर्च किया है ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ पे भी, और कई सारी चीज़ें मैं खुद भी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। लेकिन इसके बारे में भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप वो लोग देखना चाहते हो कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हो ऑनलाइन आइडियाज़। और दोस्तों ये ऐसे होते हैं कि अगर आप साइड हसल कर रहे हो ना तो आप लोगों को इसका डर नहीं होगा कि कल को आपको किसी कंपनी ने निकाल दिया तो आप जॉबलेस हो जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे मार्केटिंग भी है और भी बहुत सारी चीज होती है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको कुछ भी ऐसी चीजें ढूंढना चाहिए कि जो 9 to 5 के ब्रैकेट में ना आए लेकिन मोर ऑफ द फ्रीलांसिंग ब्रैकेट में आए। तो जो भी फ्रीलांसर्स अगर बन के आप लोग करते हो तो आपकी स्किल्स जो होती है वो आपके टैलेंट पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डर नहीं होता कि कल को आपको कोई नौकरी नहीं देगा तो आपका कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों ये थर्ड थिंग जो मैंने इस टाइम पीरियड में सीखी है वो है कि हमेशा हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए चीज़ों के लिए। क्योंकि बहुत सारे टाइम हम लोग ये सोचते हैं कि यार देखो उसके पास तो ये है, उसके पास वो है। तो मैंने एक चीज़ सीखी है इस टाइम पीरियड में कि जितनी भी चीज़ें हम सोचते हैं ना, ये जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है, जो कि हमेशा खाक में ही मिल जाना है। लेकिन कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। तो आप लोगों ने जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स देखे होंगे वो लोग मिनिमलिज्म पे बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। मिनिमलिज्म एक ऐसी चीज होती है कि मिनिमल चीजों के साथ में अपनी जिंदगी जीना, जो सिर्फ रिक्वायर्ड है, जो हमारे जीने के लिए रिक्वायर्ड है, हम सिर्फ उनके बस पर ही अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों मिनिमलिज्म जो होता है ना वो अपने में ही एक बहुत ज़्यादा आपको एक सब्र सिखाएगा, आपको चीज़ों की वैल्यू सिखाएगा। और इसके अलावा आपको वो ये भी सिखाएगा कि हम लोग बहुत सारे टाइम ये सोचते हैं अरे मैं इतने सारे कपड़े ले लेती हूँ या फिर मैं ये ले लेता हूँ, मैं घर ले लेता हूँ, मैं कार ले लेता हूँ। लेकिन अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है ना
तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है। ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी ज़रूरत आपको है, लेकिन ये आपको जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। आप इसके बिना भी जी सकते हो। तो हमेशा अपना इंटेलेक्ट हाई रखना चाहिए, लेकिन जीना बिल्कुल सिंपल चाहिए, सिंप्लिसिटी के साथ में चाहिए, विथ मिनिमलिज्म। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 4 महीने में मैंने ये भी सीखा है, इट्स ओके अगर आप किसी के बताए हुए रास्ते पर ना चलें, अगर आप अपना खुद का रास्ता बनाएं। इट्स ओके टू ब्रेक सम बैरियर्स जो भी आप लोगों के लिए लोगों ने बनाए गए हैं और आप उससे अलग हट के जाना चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के इट्स ओके टू टेक सम टाइम ऑफ, क्योंकि बहुत सारे टाइम ना हम लोग सिर्फ यही सोचते हुए अपनी बिता देते हैं कि वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, और हम अपना खुद का जो डिसीजन होता है ना, वो कभी ले ही नहीं पाते। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली हम अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, हमारी ज़िंदगी का क्या पर्पस है, हमें ह्यूमैनिटी को कैसे सर्व करना है, तो ही आप आगे जाके सक्सेसफुल हो पाओगे। नहीं तो आप एक लाइफलेस जिंदगी जीते जाओगे, जिसमें लाइफ तो है लेकिन कोई पर्पस नहीं है आपकी जिंदगी का। तो हमेशा आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को कैसे पर्पसफुल बनाएं। तो आई होप कि इतना सारा जो मैंने आपको ज्ञान दिया है, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। और अब मैं ज़रूर कंटिन्यूस होने वाली हूँ, तो तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।